पाठ 7 रात का मेहमान। आइए इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ समझते हैं। क्रांतिकारी अर्थात क्रांति करने वाला, किसी प्रकार का कोई बड़ा परिवर्तन चाहने वाला। जनाना अर्थात स्त्री। उत्सर्ग अर्थात बलिदान, त्याग। मुखबिर अर्थात गोपनीय जानकारी देने वाला। कुंडी अर्थात दरवाज़ा बंद करने की जंजीर। तिपाई अर्थात 3 पैरों वाली बैठने की चौकी। लपकना अर्थात सहसा तेजी से आगे बढ़ना। सहसा अर्थात अचानक, एकाएक। भौचक्का अर्थात हैरान। सहमना अर्थात डरना, भयभीत होना। मुठभेड़ अर्थात भिड़ना, सामना करना। दशा अर्थात अवस्था, हालात। अपराध अर्थात दोष, जुर्म। आइए अब कुछ पर्यायवाची शब्दों पर नज़र डालते हैं। जैसे दशा, इसके पर्यायवाची हैं परिस्थिति, हालात, स्थिति। नेत्र के पर्याय हैं चक्षु, नयन, लोचन। इच्छा के पर्याय हैं आकांक्षा, चाह, कामना, अभिलाषा। क्रांति के पर्याय हैं परिवर्तन, उलटफेर की गतिविधि। रात के पर्याय हैं निशा, रात्रि, रैन, रजनी, यामिनी। दिया का पर्याय है दीपक, प्रदीप। आज़ाद के पर्याय हैं मुक्त, स्वतंत्र, स्वाधीन। आइए अब कुछ विलोम रूप देखें। सरकारी, गैर सरकारी। आज़ाद, गुलाम। जीवित, मृत। असंभव, संभव। संकल्प, विकल्प। अपराध, निरपराध। इच्छा, अनिच्छा। कुलीन, अकुलीन या निम्न। निर्धन, धनी। योग्य, अयोग्य। स्वस्थ, अस्वस्थ। अक्सर, कभी कभार या हमेशा। इस पाठ में कुछ अन्य भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। आइए सबसे पहले कुछ उर्दू के शब्दों को देखें। मुखबिर, खजाना, इरादा, नसीब, रफ्तार, फांसी, तौलिया, फंदा, इस्तेमाल, फरारी, इनाम, बारिश। इसके पश्चात अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों को देखते हैं। डाउन, ट्रेन, पुलिस, एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म, गेट, नंबर, रोड, ट्यूशन और ब्रीफकेस। आइए बच्चों, अब हम समास को समझते हैं। समास का अर्थ है संक्षेप। जहाँ थोड़े शब्दों में अधिक भाव बताना हो, वहाँ समास का उपयोग किया जाता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। आजन्म, इसका अर्थ होता है जीवन पर्यंत या जन्म पर्यंत। यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। शब्द है अगला चौराहा, अर्थात 4 रस्तों का समूह। यह द्विगु समास का उदाहरण है। देशभक्ति अर्थात देश के लिए भक्ति। बच्चों, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तिपाई अर्थात 3 पैरों वाला। यह द्विगु समास का उदाहरण है। तो बच्चों, अब हम पाठ में आए कुछ योजक चिन्ह युक्त शब्दों को देखते हैं। छिन्न भिन्न, कभी कभी, साफ सुथरी, दर दर। बच्चों, आपने देखा इन 2 शब्दों के मध्य योजक चिन्ह लगते हैं और किस तरह से यह इन दोनों शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। आइए अब हम पाठ में आए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। उच्च कुल में उत्पन्न अर्थात कुलीन। जन्म पर्यंत
अर्थात आजन्म। इसी प्रकार आगे हम समुच्चरित शब्दों को देखते हैं। अंगना अर्थात आंगन और अंगना अर्थात स्त्री। दिया अर्थात देने का भाव भूतकाल में, और दिया अर्थात दीपक। दिन अर्थात दिवस और दीन अर्थात गरीब। अब हम पाठ में आए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग देखते हैं। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। प्रयोग, तिल का ताड़ बनाने में राकेश अभ्यस्त है, इसलिए मैं उससे दूर ही रहता हूँ। लोहा लेना अर्थात मुकाबला करना। प्रयोग, महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया। दर दर भटकना अर्थात व्यर्थ घूमना। प्रयोग, आजकल बेरोजगारी इतनी है कि पढ़े लिखे नवयुवक दर दर भटक रहे हैं। पीठ सहलाना अर्थात सांत्वना देना। मोहन रेस में हार कर दुखी हो गया, यह देखकर मास्टर जी ने उसकी पीठ सहलाई।